तो किसी ने कहा है कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष से मत डरो और तभी मजा आएगा जीने में। जी हाँ, तभी मजा आएगा जीने में। आपका दिमाग और पैराशूट जब खुला होता है तभी काम करता है। सोच के देखिए, दिमाग और पैराशूट दोनों एक ही चीज है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। आज से कुछ समय बाद मैं आपको बता दूं, लिटरली बताऊं, कि जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगे ना, तो शादी में आप ये नहीं देखेंगे कि वो कितना पढ़ा है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो जो है किसी अच्छे प्रोफाइल में है, डॉक्टर इंजीनियर है, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन आप ये भी देखोगे आने वाले समय में कि क्या मेरा बेटा या बेटी क्या डायरेक्ट सेलिंग में कहीं था, अच्छी कंपनी के साथ। क्योंकि जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में अपने आप को एसोसिएट करते हो, इनरोल करते हो, तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपका रेपो बिल्ड होता है, राइट। बहुत सारी आपके अंदर वो चीजें आ जाती हैं जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। तो जरूर आपके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग में आए या ना आए, लेकिन आप सभी लोगों को अपने साथ में और अपने बच्चों को एक बार डायरेक्ट सेलिंग की जो भी बुक्स हैं उसको जरूर रीड कराना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से आप सोचिए ये इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच जाएगी। सोच के देखिए, लेकिन आपकी जॉब, उस जॉब में क्या है, आपको एक लीनियर इनकम मिलती है। तो लीनियर इनकम से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ले जाने के लिए जो इंडस्ट्री कारगर है वो है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री। तो जरूर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप जबरदस्त तरीके से बिल्ड कीजिए, अपने अपलाइन के साथ मिल करके कीजिए, क्योंकि जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया गया है या जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपके लिए ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम नहीं। और इसीलिए कहा जाता है अपलाइन इज द लाइफ लाइन। जिस प्रकार से सबमिशन को आपने देखा हनुमान जी के लिए, आप सोच के देखिए श्री रामचंद्र जी के प्रति कितना बड़ा समर्पण था। ये चित्र हम लोगों को दर्शाता है कि अगर हमारे अंदर समर्पण की भावना है, सबमिशन की भावना है, हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसी सबमिशन, और आज हम आपके सामने हैं। मुझे नहीं पता आज किसको क्या समझ में आएगा, नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरी वाणी से आज क्या निकलने वाला है, लेकिन आज इस सेशन को शुरुआत करने से पहले उस परमात्मा, उस परवरदिगार से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि जिस भी सपने को आप लेकर के आए हैं वो सारे सपने 100% आप यकीन मानिए, इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है, इस अपॉर्चुनिटी में इतनी पावर है कि ये पूरा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा है अक्सर कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो 10,000 रुपए बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो 1 लाख रुपए बनाता है, और एक ऐसे व्यक्ति भी है जो 1 करोड़ प्लस की इनकम पर मंथ बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज आपको ये सोचना है कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं। आप सभी लोग अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि आज के इस सेशन में आप क्यों हैं। क्या आपको जबरदस्ती लाया गया है, क्या आपको बहला फुसला के लाया गया है, कि कुछ आपको बताया गया है। तो जरूर अगर आज आपके ड्रीम है तो अगले 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, उस परम पिता परमेश्वर को, शक्ति को याद कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि हे परम पिता परमेश्वर, हमने कई लोगों को हो सकता है बुलाया हो, वो आज इस सेशन में नहीं है, लेकिन आपने मुझे चुना है। मैं अपने भविष्य को और बेहतर बना के रहूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं और मैं बहुत धनवान हूं। सफलता हमारे साथ चल रही है। आपका धन्यवाद प्रभु कि आज इस सेशन का आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड एंड लव यू ऑल। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द रुचि इस सेशन को शुरुआत करते समय बोलें, और फिर से हम लोग आपके साथ में रहेंगे। ओवर टू माय बेटर हाफ, ब्यूटीफुल वाइफ रुचि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा और लखनऊ से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम एक ही जगह पे बैठ करके पूरी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। अब देखना ये है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम अपनी इनकम को डबल करते हैं, कितना हम पैशन लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग लाइफ में सक्सेस तो बहुत होना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले थैंक्स करेंगे इसी बात के लिए गॉड को कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम अपनी लाइफ को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो सेशन होने वाला है बिल्कुल बेसिक सेशन है, यानी अगर हमें कोई घर बनाना है तो उसके लिए नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी नींव अच्छी होती है उतना ही अच्छा हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो आज के सेशन की एक भी लाइन को मिस नहीं कीजिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा।
क्योंकि कहते हैं ना अप्लाइड नॉलेज इज द विजडम। अगर आपको लाइफ में विजडम पानी है तो उसको जितनी नॉलेज उसको इम्प्लीमेंट जरूर करने हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू रुचि। और अगर आज आपको इस सेशन का पूरा रिजल्ट लेना है, आप चाहते हैं कि आपको 100% रिजल्ट मिले, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा सेशन कभी 2 से 3 महीने में एक बार हो पाता है। तो जो भी नए लोग आज हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या काफी पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके साथ आपका कॉपी पेन होना चाहिए और आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि घर में सोफा सेट हो चाहे ना हो, किचन सेट हो चाहे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आपका माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। हम और आप आज जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं, या हमारे पास जो भी कुछ है, वो सब कुछ जो परिणाम है वो हमारे माइंडसेट का है, हमारे थॉट प्रोसेस का है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी लोग जोरदार जहां भी बैठे हैं वहां से अपने लिए करिए, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और सबसे अच्छी बात है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने समय के अनुसार आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कोई बैरियर नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे साथ में है, जैसे कि हाई कोर्ट के भी हमारे कुछ लोग आज हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि आज जज साहब के साथ में हम हैं, मुझे 9 बजे छुट्टी मिलती है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर में आराम से आइए, रात में 9:30 तक खाइए पीजिए और 10 बजे इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, रोज का 2 घंटा। कोई अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है और अगर ये बोलता है कि यार मेरे को रात भर गश्त करना पड़ता है और टाइम नहीं मिलता, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दोपहर तक सोइए आराम से, उसके बाद 2 घंटे इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। कोई अगर एयरफोर्स में है और वो बोलता है कि भाई साहब हर समय हमारे बॉस मेरे साथ लगे रहते हैं, सर पे मंडराते रहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जिस समय चाहे उस समय बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमारी बहनें हमारे साथ में हैं और ये बोलती हैं कि बच्चे 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 छोड़ते ही नहीं मोबाइल, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब बच्चे मोबाइल छोड़ दें और जब चुपचाप सो जाएं, तब आप 2 घंटे इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। तो क्या आप 2 घंटे रोज का सही तरीके से, सिर्फ आपके पास एक हथियार है, एक औजार है, एक यंत्र है, जिसका नाम है मोबाइल फोन, और इस मोबाइल फोन से आप घर में बैठ करके आप सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में और इंडिया के साथ साथ अब्रॉड भी 7 देशों से ज्यादा कंट्री में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो इतना खूबसूरत बिजनेस है। इस बिजनेस में किस प्रकार की इनकम, जैसा कि मुझे जो है टॉपिक मिला हुआ है कार्डिनल रूल्स के बारे में। देखिए मतलब हर जगह के ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं। जैसे कि हम लोग और भी चीजों को, स्कूल में अगर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी बिजनेस को अगर करते हैं, अगर किसी रूल के तहत अगर करेंगे तो होता है ना कि अरे उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उनका ऐसा क्या कि आखिर उन्होंने किया जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बड़े-बड़े जो लीडर्स होते हैं इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो कुछ नियम को, कुछ कानून को, कुछ कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी मतलब सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम लोग बहुत अच्छे मतलब उसमें हैं, हम लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड हैं कि हम लोग विनिंग टीम में हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ जो है रूल्स को बताए जाते हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ रुचि भाभी और विनम भैया को, जो कि ये लोग भी मतलब हर एक चीज़ को लेकर के बहुत रूल्स को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ें सिखाते रहते हैं, जो कि और भी किसी प्लेटफ़ॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। ठीक? तो ये जो रूल्स होते हैं जिसको कहते हैं कि मौलिक नियम, तो जो मौलिक नियम क्या-क्या होते हैं, देखिए बहुत लोग कार्डिनल रूल्स के बारे में तो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको ये मैं बताना चाहती हूँ कि रूल्स मतलब होते क्या हैं। जैसे कि मानिए अगर किसी रोड पे बहुत लोग कहते हैं अरे कार्डिनल रूल्स तो बेकार होते हैं, ये किसी मतलब का चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी को, अपने 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को अगर हम लेके जाते हैं और रेड लाइट क्या होता है? रेड लाइट से मतलब रुकना होता है। जो अगर नियम को काम खिलाफ हो जाता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट जो है पेनल्टी मतलब करती है। उसी तरीके से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी हमें पेनल्टी लगती है। तो देखिए कौन-कौन से रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी ईगो। हमें किसी के साथ ईगो मतलब ईगो नहीं होना चाहिए। चाहे अप लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कोई भी हो। मतलब कोई भी, जो हमारे जो ह्यूमन नेचर होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत इसकी मतलब बहुत अच्छी उसमें जो है कि मतलब बात करनी है। ऐसा नहीं हम किसी पिन पे आ गए
हमें ईगो हो गया, अरे हम तो मतलब अब तो हम सबसे सर्वे सर्वा हो गए, जिसको कहते हैं ना सर्वे सर्वा। हमें सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डे, पहले दिन से जैसे हम मतलब कमिटेड थे, हमें अगर हम DOCD भी पहुंच जाते हैं, तो जैसे हमने देखा है ना, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, जो पेड़ जो होता है, जो फला हुआ जो पेड़ होता है, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। अब समझ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर कि जो जिनके मतलब पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके फल जो लदे होते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है। तो अभी ये चीज समझ में, तो ईगो कभी नहीं होना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विद अदर स्पाउस, मतलब जैसे कि हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो यहाँ जो रिलेशन होता है ना, हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके अगर हम किसी मेल पर्सन से बात करते हैं, तो भैया का रिलेशन होता है। कोई मेल पर्सन अगर लेडी से बात करता है, तो वो जो है सिस्टर का रिलेशन, जैसे भैया भी बोलते हैं सिस्टर करके बात करते हैं, तो एक मतलब अच्छी फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब अरे वाह, मतलब भैया, एक भैया का मतलब वो आता है। अगर ऐसे कोई हमें सिस्टर कहता है, या मैं अगर किसी को ब्रदर कहती हूँ, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर ये चीज मेंटेन रहेगा ना, तो इसमें सफलता मतलब जरूर और 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो इस चीज को, नियम को हमें जो है कि फॉलो करना चाहिए। अगर ये नियम फॉलो नहीं हुआ, तो बिजनेस जितनी तेजी से हमारा ऊपर हुआ था, उतनी तेजी से नीचे भी हो सकता है। तो ये सेकंड रूल को हमें मतलब फॉलो करना चाहिए। और तीसरा क्या होता है कि डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग विथ एनीबॉडी इन नेटवर्क। ठीक है। तो मतलब किसी भी नेटवर्क में हमें जो है कि कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर मानिए किसी का, जैसे मानिए कुछ हेल्प अगर हमने किया, कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो चलिए कोई बात नहीं, जो हमारे बहुत बहुत करीबी हैं उनके तो चलिए कोई बात नहीं कि हाँ हमें पैसे मिल जाए। लेकिन ऐसे जो रूल होता है, जो नियम होता है, कभी भी हमें पैसे का लेन देन बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए इस समय तो अभी फिजिकल मतलब नहीं हो रहा है, अगर हम किसी फंक्शन में भी जाते हैं, टिकट अगर हम लेते हैं, भाई टिकट लगता है बड़े बड़े फंक्शन के, बड़े बड़े लीडर्स का अगर हम लोग देखने के लिए जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई एरोप्लेन से जाते हैं, तो वहां पे भी जो पैसे का लेन देन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खराब जो है पैसा का लेन देन होता है। अगर हमने एक बार ये रिलेशन खराब कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन नहीं सकता है। तो बेटर ये होगा ना कि स्टार्टिंग से ही हम इन चीजों को, नियम को अगर मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो 100% सफलता हमें मिलेगी। फोर्थ क्या है? डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस पास इन ए नेगेटिव, डू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को मतलब कभी अगर हम करते हैं इस बिजनेस को, तो नेगेटिविटी कभी नहीं फैलानी चाहिए। मतलब ठीक है, देखिए समाज है, बहुत बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमें क्या लेना है? अगर हम किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव चीज को लेना है, नेगेटिव चीज को वहीं छोड़ देना है। तो और पास नहीं करना है, कभी कमेंट नहीं पास करना है, कभी बुरा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने एक चीज है पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब तो जैसे जितनी जितनी तेजी से जो है कि हम बॉल को फेंकेंगे, उतनी तेजी से हमारे पास वापस आएगी। तो अगर नेगेटिव चीजों को फेंकेंगे, तो हमारे पास उतनी तेजी से नेगेटिव चीज भी आएगी। तो बेटर ये होगा ना, हम अच्छी चीजों को पास करें। अगर हम अच्छा फीलिंग रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, कोई बात नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन अगर हम पॉजिटिव बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही मतलब आएगा, वहां से जो रिटर्न आएगा वो पॉजिटिव रिटर्न आएगा। तो हमें हमेशा जो है कि पॉजिटिव रहना है। डाउन लाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है। ये हमारा अपना खुद का बिजनेस है। हमें जो रिलेशनशिप रखना है, अपने अपलाइन से रखना है। यहाँ तक कि नंबर तक हमें किसी को शेयर नहीं करना है। जो हमारे नीचे, जो भी हमारे नीचे मतलब डाउनलाइन है, जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, बस उनके बारे में हमें सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी क्रॉस लाइन क्या कर रही है। जिस दिन अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, पड़ोसी कैसे हैं, तो उस दिन हमारा परिवार जो है ना, मतलब कि सही नहीं रहेगा। ये चीजें मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगी। परिवार से अगर अपना बिजनेस अगर हम करेंगे, अगर अपने बारे में सोचेंगे, अपने डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे, अपने अपलाइन से सलाह लेंगे, तो 100% जो है कि सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो जैसे है कि भाई नेगेटिव चीजें नहीं, अपने बिजनेस के बारे में सोचना। और जैसे कि फेसबुक पे रवि भैया ने जो बताया कि मतलब जो म्यूचुअल फंड फ्रेंड जो होते हैं, मतलब उतना कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मतलब हम अगर फेसबुक पे हैं, सही बात है कि मतलब और भी बहुत से लोग हैं, तो जहां तक हो सके लिमिट में
रहे ये ज्यादा अच्छा है। तो अब आगे के जो पॉइंट्स है मैं अपने हस्बैंड को जो है कि हैंडओवर करती हूँ। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लग नहीं रहा था वैसे मेरा नंबर आने वाला है से नवाबों की नगरी। देखिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विनर भैया और रुचि भाभी को, जो कि उन्होंने हमें मौका दिया इस कार्डिनल रूल के बारे में बताने के लिए। इसके पहले मैं भी जिस गोले वाली कंपनी में था वहां भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो बहुत अच्छी चीजें सीखी थी, जिसमें से ये कार्डिनल रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और जैसा कि हमारी श्रीमती जी ने आपको बताया कि ये कुछ बेसिक नियम है, जिसको पालन करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। नहीं पालन करेंगे, वही जैसे ट्रैफिक वाली बात की गई थी कि अगर रेड लाइट है, अगर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं टक्कर होगी, टक्कर होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो सब समझ सकते हैं, वो होना हो ज्यादा अच्छा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से अभी इन्होंने ये 4 नियम बताए किस तरीके से क्या करना चाहिए। अब उसके आगे जो अगले 5 नियम है मैं उसकी बात कर लूं, क्योंकि ज्यादा समय बहुत ज्यादा है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे जो 5वां नियम जो है बहुत जरूरी है, डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन। ये बिल्कुल बात सच है। मुझे भी अगर कुछ नया, भाई मास्टर आदमी हूँ, हरदम सोचता रहता हूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, लेकिन करने से पहले एक बार विनर भैया से पूछता, कहते नहीं ये सही है तो आगे देखता हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल छोड़ देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी होता है, किसी के सबके लिए यही बात है। कोई भी कुछ अगर आप नया करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से सलाह जरूर ले लीजिए। अगर सही होगा तो वो आपको बोलेंगे कीजिए, अगर सही नहीं होगा तो वो आपको मना करेंगे, और उसको मानेंगे तो उससे आपका भला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, ये डू राइट यूज ऑफ अपलाइन। हम लोग क्या करते हैं कि अपलाइन को अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठते हैं, हर चीज पे भैया आ जाइए बहुत अच्छी बात है, वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप आपकी अपनी है, ये बिजनेस आपका अपना है। जहां तक संभव हो सके, हम लोग बच्चे को भी क्या करते हैं, जब एक बार बच्चा भी जवान हो जाता है, नौकरी करने लायक होता है, तो उसको नौकरी के लिए भेज देते हैं ना, पढ़ने के लिए भेज देते हैं। यहाँ भी जब आप ग्रो अप हो गए हो तो वहां आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि जहां आपको जरूरत हो वहां पे आप अपलाइन को यूज कीजिए, क्योंकि अपलाइन के साथ और भी बहुत सारी टीम है, सबको सपोर्ट करना है। अगर सारा आप ही समय ले लेंगे तो बाकी फिर वो कैसे क्या कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे बस सीधी सी बात होती है कि अपलाइन को बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन सही यूज कीजिए। कहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, कहाँ पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अपलाइन ही अभी भी सब लोग हम लोग जानते हैं अपलाइन या लाइफ लाइन, लाइफ को बढ़ाना है तो अपलाइन को हरदम सही तरीके से यूज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी सबसे पहले मैं हमारे भाई 24/7 रविकांत ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े अच्छे तरह, मैं भी फेसबुक अपना निकाल के बैठा हुआ था, मैं भी वो 3 लाइन ले लेकर के मैं भी देख रहा था, मैं भी सारी चीजों के साथ साथ देख रहा था। खैर मेरे में काफी लोग हैं और रवि बहुत अच्छे से हमारे उसमें भी काम कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है, और उसी में से निकल के आज के हमारे होस्ट साहब जो है वो आए भी है। खैर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। वहां पे सारी चीजें हैं, दुनिया में हर जगह पे हर एक सारी चीजें बिखरी हुई होती है, कहाँ से हमें क्या अच्छाई लेनी है, कहाँ से क्या लेना है, उसको लेना बहुत जरूरी है। मैसेंजर का यूज कैसे करना है, किस तरीके से हमें अपने फ्रेंड लिस्ट, अपने डाउनलाइन के फ्रेंड, अपने फ्रेंड लिस्ट पे काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे बहुत अच्छा है। तो सोशल मीडिया सबकी कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है। वैसे मैं बताऊं कि मेरे फोन बुक में लगभग 5,000 के आसपास कॉन्टेक्ट हैं, फेसबुक में भी लगभग 4,000 लोग मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इन सबसे हम सारी चीजें उस तरीके से नहीं उतना तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सही यूज कीजिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक ही नहीं आता है, बल्कि आजकल के समय में मैं कहूंगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें हैं जिसको कि आप सही से यूज करें तो बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ से बना सकते हैं। और आजकल लोग व्हाट्सएप को काफी ज्यादा प्रमोट भी यूज भी कर रहे हैं, तो जिसको भी आप जहां से भी जैसे अच्छे से यूज कर सकते हो करें। ये चारों चीजें आजकल बहुत अच्छी चल रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। ट्विटर में भी छोटे छोटे चीजें हम डाल करके काफी लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।